देखो बॉलीवुड में सब बहुत सारे बंदे जिनको देख के लगता है ना भाई उनको सुपरस्टार का टैग मिलना चाहिए, बट किसी रीजंस की वजह से, किसी पीआर गेम की वजह से एंड अपने ही सुधार ना करने की वजह से, अपने एरोगेंट की वजह से, अपने ईगो की वजह से कुछ बंदों को सुपरस्टार का टैग नहीं मिल पाता है। एंड मे बी कुछ बंदे इंटरेस्टेड ही नहीं है उस टैग के पीछे, एंड अगर होते तो अब तक उनके पास वो होता, क्योंकि उनकी ना ओवरऑल पर्सोना से पता लग जाता कि भाई इस बंदे के पास ना सुपरस्टार का टैग होना चाहिए था। सो ऐसा क्यों है कि भाई शाहिद कपूर के पास सुपरस्टार का टैग नहीं है? क्या रीजन है उसके पीछे? देखो सिंपल सीधी बात लेकर चलेंगे कि भाई उनके मूवीज नहीं चलती इस हिसाब से, एंड कबीर सिंह चल गई तो उस हिसाब से लगता है कि भाई उनकी स्टारडम बहुत ज्यादा बड़ा था, उनकी एक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा बड़ी थी। इस बात से तो बिल्कुल ही एग्री करना चाहूंगा, लेकिन स्क्रिप्ट चॉइसेस भी बात होती है, किन एक्टर्स के साथ में काम करना है, किस स्क्रिप्ट राइटर के साथ में काम करना है, किस डायरेक्टर के साथ में काम करना है, बहुत सारी चीजें बैकएंड में देखनी पड़ती है। एंड शाहिद कपूर उस मामले में बहुत ज्यादा कच्चे दिखते हैं। देखो शाहिद कपूर ने अपना डेब्यू करा था इश्क विश्क मूवी से जो 2003 में आई थी, एंड उस टाइम उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन इससे पहले की भी बात लेकर चले ना तो बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में आ चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस में उन्हें काम करने का ऑफर मिला हुआ है, एंड ऑल्सो बात लेकर चले उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी करी है बहुत सारी। लेकिन बात लेकर चलिए उनको उस टाइप ऑफ सक्सेस नहीं मिली जो डिजर्व करते थे। उन्हें बहुत सारे ऑडिशन दिए, बहुत सारे कनेक्शन उनके बने, लेकिन एज अ स्टार्टिंग फेज में उनके माँ बाप तो आते थे भाई इस इंडस्ट्री से, लेकिन उस टाइप ऑफ कनेक्शन नहीं थे उनके। सो उन्हें बहुत ज्यादा ऑडिशन देने पड़े, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर उन्हें ना एक पहली मूवी मिली। ये कह सकते हैं कि भाई वो एक स्ट्रगलर थे, एंड ऑल्सो उनको स्टार किड होने का फायदा नहीं मिला। एंड इश्क विश्क मूवी तो मैं ये नहीं कहूँ कि भाई फ्लॉप हुई, अच्छे पैसे उसने कमाए, बहुत ज्यादा अच्छी उसकी अर्निंग हुई, लेकिन बात लेकर चलिए उसके बाद उनका डाउनफॉल आ गया। उसके बाद उनकी कोई भी मूवी चल ही नहीं रही है, कोई भी मूवी हमें रिमेंबर ही नहीं हो रही जो हमारे दिमाग में छाप छोड़ के गई हो। एक मूवी थी जो उन्होंने संजय दत्त के साथ करी थी, जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थी, जो हमारे बचपन को बना के गई थी, एंड दैट मूवी वाज टोटली ग्रेट भाई। एंड भले उस मूवी के कलेक्शन अच्छे ना गए हो, लेकिन उसने हमारे दिल और दिमाग में एक जरूर छाप छोड़ी थी। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए तो उनकी बहुत सारी मूवीज आई, लेकिन वो चली नहीं उस हिसाब से। एंड बात लेकर चलिए सोलो हिट जो रही है ना उनकी, वो भी हम लोगों को कोई रिमेंबर ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम कबीर सिंह, एक ही उनकी सोलो हिट गई है, दैट वाज कबीर सिंह। एंड उससे पहले आऊं दोबारा से वही कि 2003 के बाद से उनकी कौन सी सक्सेसफुल मूवी गई है, दैट वाज तुम्हें याद होगा मे बी, नहीं वो विवाह मूवी नहीं है, दैट वाज जब वी मेट। जब वी मेट बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट गई थी, एंड उसके बाद से उनकी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चालू हुई थी कि भाई पहली मूवी गई इश्क विश्क एंड दूसरी मूवी गई जब वी मेट। सोलो हिट की बात करूं एंड ऑल्सो थोड़ी बहुत जब वो हिट गई ना, थोड़ी बहुत उसने अर्निंग्स करी, तो भाई मार्केट में बहुत ज्यादा रूमर्स फैलने लगे कि भाई ये बंदा लॉयल नहीं है। जितना ज्यादा ये लॉयल दिखता है ना कि भाई विवाह जैसा कैरेक्टर इसका है, लेकिन रियल लाइफ में उतना ही ज्यादा उल्टा बंदा है, चीटर बंदा है। एंड मैंने तुम लोग को पहले भी इस बारे में बता रखा है, करीना कपूर और इनकी नहीं बनती है, एंड बैकेंड में चला तो कुछ भी। एंड बात देखे चले जब एक बंदी के साथ रहता है तो दूसरी की जगह मुंह मारने चले जाते हैं। सिंपल सीधी बात करता हूँ भाई, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। एंड इस वजह से ना ये चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है। लेकिन ये पीआर गेम हो या फिर ये रियलिज्म, ये अच्छी तरीके से मार्केटिंग वर्क ही नहीं करी कि भाई ये बंदा रिलेवेंट रह पाए। एक साल के अंदर इसकी एक मूवी भी नहीं आती ढंग से। एंड मे बी जो पीआर का गेम है ना, जो अच्छे तरीके से खेला जाता है, जो उसको रिलेवेंट बनाता है बंदे को, हर बंदे को जो बॉलीवुड के अंदर काम कर रहा है कि भाई रिलेवेंट बनाना है तो उनकी कुछ ना कुछ मार्केट में रिमर्स होने चाहिए, वो अच्छे तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाता है। वो पता ही नहीं लगता कि भाई शाहिद कपूर की कोई नई मूवी आ गई, जब जाके उनके पीआर गेम्स खेलते। शाहिद कपूर की जब नई मूवी आने वाली होती है ना, तभी उनकी पीआर टीम एक्टिवेट हो जाती है, तब उनको बड़ा चढ़ा के दिखाने लगती है। देवा वाले सिनेरियो में हुआ था, कबीर सिंह वाले सिनेरियो में हुआ था, एंड जब भी उनकी कोई नई मूवी आती है तब होता है। लेकिन बात लेके चले अगर यही चीज सालों साल कुछ ना कुछ थोड़े तरीके से पीआर गेम के थ्रू दिखाई जाए, तो हम लोग के दिमाग में भी रहे कि भाई हाँ शाहिद कपूर है। ऐसी बात नहीं हम लोगों ने भूल जाते हैं, बट बीच बीच में वो मेमोरेबल नहीं रहते कि भाई याद कर सके उनको। उनकी एक्टिंग के लिए अभी भी उनको प्रेज किया जाता है कि भाई उनकी एक्टिंग चॉइस दैट वाज अ ग्रेट। वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिंग रोल्स को आराम से परस्यू कर लेता बंदा। विवाह जैसे कैरेक्टर की बात ले लो भाई, इश्क विश्क जैसे कैरेक्टर की बात ले लो, एंड साथ ही साथ कबीर सिंह कैरेक्टर की बात ले लो। भाई हर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स ही बंदा कैसे परस्यू कर लेता है, मुझे समझ नहीं आता है। आर राजकुमार की बात ले लो भाई, क्या ही रोल थे जो डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्म करे थे। अब 2007 के आगे बढ़ा जाए तो भाई इनके बाद उनकी कोई मूवी अच्छी तरीके से आई नहीं। पद्मावत हमें याद आती, बट उनकी वो सोलो हिट नहीं थी। उसके बाद याद आता है आर राजकुमार जिसने पैसे कमाए थे, और कोई मूवी याद नहीं आती। एंड साथ ही साथ उड़ता पंजाब याद आ रही है मेरे को, जिसने भी थोड़े बहुत पैसे कमाए थे एंड जिसने भी अच्छे से खासा कलेक्शन करा था। बट वो बैक साइड में दिखाते कि ओवरऑल पंजाब में उस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा था। लेकिन ये कह लो ये भी इनकी सोलो हिट नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टर्स कास्ट करे गए थे। लेकिन उसके बाद 2019 में आती है भाई कबीर सिंह, जो फाड़ के रख देती है। एंड तुम लोग को ऑलरेडी पता है भाई कितनी ज्यादा फैंटास्टिक एक्टिंग ये बंदे ने करी है। शाहिद कपूर वॉज लाइक माई फेवरेट एज अ चाइल्डहुड एक्टर, जो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है एंड अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि भाई डिफरेंट टाइप जो रोल में घुसता है ना बंदा, उसमें घुस जाता है, चाहे उसकी स्टोरी अच्छी ना हो, लेकिन एक्टिंग की वजह से बंदा जान डाल देता है उस सीन के अंदर। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है सिनेरियो कि भाई स्टोरी ओवरऑल बेकार है, लेकिन जान डालना एक्टर का काम है।
वो डाल देता है। लेकिन अगर स्टोरी भी ओवरऑल बढ़िया हो कबीर सिंह जैसी, तो उसके अंदर भाई एक्टिंग रेंज भी बढ़िया हो, तो भाई ओवरऑल सिनेरियो एकदम बूम वाला हो जाता है कि भाई फाड़ के रख देगा, वो वाला सिनेरियो अच्छा लगता है। लेकिन हाल ही के साल में ऐसा देखा जाता है, जब भी उनको कोई एकदम पॉपुलर मूवी हो जाती है ना, उसके बाद उनकी सारी मूवीज डाउनफॉल की तरफ चलने लगती है। देवा की बात ले लो, उस हिसाब से नहीं चली, उसके बाद की उनकी मूवीज अच्छे तरीके से नहीं चली। सो लग रहा है कि भाई कबीर सिंह के बाद उनकी दोबारा से मूवी नहीं आ रही, लेकिन फिर इन फ्यूचर में कोई एक मूवी आएगी जो सुपर डुपर हिट जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि भाई मे बी वो कबीर सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दे, मे बी इसके बहुत सारे रीजन हो सकता है। भाई सीक्वल्स पे काम नहीं करा जा रहा है, लाइक सीक्वल्स के अंदर अगर तुम लोग घुस गए, तुम लोग को अर्निंग्स मिलेंगी, तुम लोग को एक रेपुटेशन मिलेगी। हाउसफुल फ्रेंचाइजी की बात ले लो, भाई अर्निंग कर रही है कुछ हिसाब से, नाम बना हुआ है मार्केट में, उस हिसाब से नाम बना हुआ लेकिन बना हुआ है। बात लेके चले भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की, भाई कार्तिक आर्यन काम कर रहा है अच्छे तरीके से, उसका ओवरऑल जो करियर था वो रिवाइव हो चुका है, ओवरऑल करियर की बूम आ चुकी है इस वजह से। भाई स्ट्रगल भी करा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल का सब चीजें बढ़िया कर चुका है वो, एंड उसको सीक्वल मिल चुका है, तो आगे उसकी मूवी चलेंगी बिकॉज सीक्वल का नाम जुड़ा हुआ है उसके आगे। सो दैट्स व्हाई ऐसा सीक्वल्स पे वर्क करना चाहिए था, जो नहीं करा गया। लेकिन ये बात नहीं है कि भाई ओवरऑल मूवी फ्लॉप मिलने की वजह से मूवीज नहीं चल रही है, अच्छी तरीके से मूवीज ना मिलने की वजह से मूवीज नहीं चल रही। देखो बैकएंड में रहता है बंदे के पास कि भाई वो चॉइसेस ले, कि वो अच्छी चॉइस करे, वो अच्छी मूवीज करे, वो अच्छी मूवीज को सेलेक्ट करे। मेरे पास चॉइस है ना, मैं कौन सी वीडियोस बनाऊं एंड कौन सी नहीं। शाहिद कपूर के पास भी होगी कि भाई कौन सी मूवीज बनाए, कौन सी मूवी नहीं। हम किसी ने ये तो नहीं बोला था कि भाई बेकार से बेकार मूवी बनाओ, ये तो किसी ने नहीं बोला होगा ना, उसने खुद ने सोचा होगा कि भाई ये स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है। कभी कभार हो सकता है मैं भी बेकार वीडियोस बना देता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मेरा भी मन लगता है, दैट इज ओके। बट उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ सोचना पड़ता है, थोड़ी बहुत कुछ रिसर्च लगानी पड़ती है, एंड बेटर आइडिया, बेटर फिल्म मिल सकती है। ऐसा कॉन्सेप्ट की बात लेके चलो भाई, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ उनसे, तो कंपैरिजन करना भी भाई बहुत बुरी बात है। भाई वो एज अ सुपीरियर एक्टर मैं मानता हूँ उनको, एज अ चाइल्डहुड एक्टर दैट वाज सुपीरियर, बट कुछ गलतियों की वजह से मैं उनको थोड़ा बहुत उस नज़रिए से भी देखने लगा हूँ कि भाई ये बंदा बैकएंड में ऐसा था। मेरे को बचपन में नहीं पता था, लेकिन जाके पता लगा कि भाई वो बचपन में ऐसा था, इस वजह से था। उसके भी थोड़ी देर में बात लेके चलता हूँ। बाकी ये बात है कि हाँ, लेकिन हाँ ये बात तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा भाई, मेरे पास चॉइस है मैं कौन सी मूवी करना चाहता हूँ एंड कौन सी नहीं। अब बात लेके चलते हैं, मैंने उनको हेट करना थोड़ा बहुत क्यों चालू कर दिया, ऐसे नजरों से देखना क्यों चालू कर दिया कि भाई ये ट्रस्टवर्थी है, नहीं है, ये इगोइस्टिक है, एटीट्यूड है, नहीं। इस सब चीजों से इस वजह से देखना चालू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई चीटिंग वाला उनके ऊपर ब्लेम चला है कि भाई वो डिफरेंट टाइप ऑफ बंदियों को डेट करते हैं, दैट इज ओके, बट उनकी पीआर टीम ने उसको जस्टिफाई नहीं करा ढंग से, जस्टिफाई नहीं हुआ ढंग से, सो दैट्स व्हाई ज्यादा हेट मिलता है उनको। सेकंड थिंग की बात लेकर चले तो भाई जब भी उनकी मूवीज चलने लगती इगोइस्टिक बिहेवियर आने लगता है। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज वो परफॉर्म करते हैं ना, तो शाहिद कपूर उनके बहुत ही ज्यादा बेकार एक्टर रहे। एक्टिंग रेंज बढ़िया रहती है लाइक परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हो रहता है वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर के रहते हैं, ऐसा सब बहुत लोगों ने क्लेम करा, जो कहीं हद तक दिखाई भी देता है। Shahid Kapoor, well he has a problem with everyone I'm close to. All my best friends whom he has a problem with. कहीं हद तक कई इंटरव्यूज में दिखाई भी देता है, वो टोन से पता लग जाता है, एंड वो टोन की वजह से ना मैं इनको थोड़ा बहुत हेटिज्म देने वाला हूँ, बट ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही हेट कर रहा हूँ, ये है कि भाई ऐसा हेल्दी वे में, कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे एंटरटेन करना चाहिए था, दैट वाज ओके। मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि भाई मैं किसी भी बॉलीवुड एक्टर को हेट नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, मैं उसको हेल्दी वे में क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जो मुझे लगता है, एंड मे बी वो इस वजह से इंप्रूव हो जाए। जो मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी आशंका है कि भाई नहीं, वो मेरी वीडियो नहीं देखने वाला, मेरी आशंका है कि भाई वो इस तरीके से इंप्रूव हो सकता है, मेरी आशंका है, मेरे जो भी होप है कि भाई ऐसे इंप्रूव हो सकता है। सो दैट्स द थिंग। बाकी बात लेके चले तो एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, मतलब है चीज़ें, ग्रेटिट्यूड तो नहीं, एटीट्यूड बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड ईगोइज्म की वजह से आ जाती चीज़ें। अब कुछ हद तक वो इंपॉर्टेंट भी रहता है कि भाई ईगो है, बड़ा एक्टर है, तो उस हिसाब से चीज़ें करेगा, लेकिन ओवरऑल स्क्रिप्ट में चेंजेस करवाना, ओवरऑल चीज़ें गड़बड़ी करवाना, वो अच्छा नहीं लगता। जब तुम एक बड़े एक्टर बन चुके, तुम्हारे कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। एंड ये भी बात लेके चले, ऋतिक रोशन का भी करियर उसी टाइम पे आया था, 2002 या 2000 के आसपास, एंड उसके बाद लेके चले रणबीर कपूर का डेब्यू बहुत सालों बाद हुआ था, 2008 के करीब। भाई वो भी वेल स्टेब्लिश एक्टर बन चुके हैं कंपैरिजन वाइज शाहिद कपूर से, लेकिन उनके ये भी कहूँ कि भाई उनके कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो दैट्स वाई उनका करियर बन गया। कुछ लोगों का करियर उस वजह से नहीं भी बन पाया, कुछ लोगों का मे भी बन गया हो, बट मेरे पास एट द एंड चॉइसेस हैं। लेकिन ये भी है कि भाई डायरेक्टर मेरे ऊपर क्यों ही इतने ज़्यादा पैसे लगाएगा जब मैं इतनी अच्छी फ्लॉप्स मूवी दे रहा हूँ, तो गड़बड़ी तो है। जो ओवरऑल सिनेरियो लगा मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश करी। बाकी व्हाट्स यू थिंक, तुम लोग क्या सोचते इस बारे में? मैंने तो ये सोचा, बाकी व्हाट्स यू थिंक कमेंट्स करके बताने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।